हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएलटी एडवांस क्लासेस। अगर आप डीएमएलटी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की 2026 में होने वाले एग्जाम को लेकर टेंशन में हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पैथोलॉजी फर्स्ट, हीमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी और पैरासिटोलॉजी का एक ऐसा अल्टीमेट मॉडल पेपर जिसे अगर आपने पूरा तैयार कर लिया तो एग्जाम में आपके 70% से ज़्यादा क्वेश्चन सीधे यहीं से छपने वाले हैं। स्टूडेंट, इस मॉडल पेपर को मैंने पिछले 5 सालों के एमपीएमएसयू पेपर का डीप एनालिसिस करके और आपके लेटेस्ट एमपीएमएसयू डीएमएलटी सिलेबस को गहराई से एनालाइज करने के बाद इसे डिज़ाइन किया गया है। यूनिवर्सिटी का एक फिक्स पैटर्न होता है, वो बिना वजह क्वेश्चन को घुमाती नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट और सीधे सवाल पूछती है। इसलिए इस मॉडल पेपर में आपको बिल्कुल वही एग्जैक्ट पैटर्न और सटीक भाषा मिलेगी। तो बिना एक सेकंड वेस्ट किया चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किया एंड तक जरूर देखना ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स कवर कर सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इस सेक्शन में पूरे मार्क्स कवर करना सबसे आसान है। अगर आपको सटीक आंसर पता हो, आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए मैंने इस साल के टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ रखे हैं। और अगर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपके लिए सॉल्व क्वेश्चंस की वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं, जिसको देखकर आपको एक आइडिया होगा कि एग्जाम में 2 मार्क्स के आंसर कैसे लिखने हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट काउंट। सेकेंड क्वेश्चन, नेम 2 मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। थर्ड क्वेश्चन, मेंशन द नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिक्युलोसाइट काउंट इन एडल्ट। Fourth question, enumerate 4 transfusion transmitted infections, T. Fifth question, write 2 causes of neutrophilia. Sixth question, enumerate 2 blood parasites. Seventh question, write the name of 2 crystals present in alkaline urine. Eighth question, write the normal range of ESR in male and female. Ninth question, mention 2 uses of sodium metabisulfite. 10th question, what is the use of Rotheris test? 11th question, define packed cell volume, PCV. 12th question, what is the liquefaction time of semen? 13th question, name 2 anticoagulants used in blood bank. 14th question, write normal value of bleeding time, BT, and clotting time, CT. 15th question, enumerate 2 parasites seen in stool examination. 16th question, write the composition of EDTA. 17th question, name 2 stains used in hematology. 18th question, write the normal range of total leukocyte count, TLC, in adult. 19th question, enumerate 2 causes of lymphocytosis. 20th question, name 2 name of casts present in urine. अब बात करते हैं 10 मार्क्स क्वेश्चन की। ये सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। 10 मार्क्स के आंसर में आपको ज़्यादा हेडिंग्स यूज करनी चाहिए। प्रॉपर वे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर, प्रिंसिपल या स्टेप्स और लास्ट में रिजल्ट जैसी हेडिंग्स का यूज करें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको हेडिंग्स यूज करनी चाहिए। मैंने आपके लिए 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तैयार किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट प्रोसीजर ऑफ लीशमैन स्टेनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट डोनर स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट COOMB एस टेस्ट विद इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। Fourth question, write in brief about ESR estimation with its significance. Fifth question, describe in brief about physical and chemical examination of cerebrospinal fluid, CSF. Sixth question, define anticoagulant. Enumerate 4 name of anticoagulants and their uses in hematology. Seventh question, enumerate criteria for selection of blood donor. Eighth question, describe various tests for protein examination in urine. Ninth question, write procedure of reticulocyte staining. 10th question, write in detail about complications of blood transfusion. 11th question, explain the importance of blood grouping and cross-matching before transfusion. 12th question, write in brief about BT, CT and PT. 13th question, describe in detail about physical, chemical and microscopic examination of semen. 14th question, write short note on concentration techniques for stool examination. 15 questions, write in brief about bleeding time and clotting time. अब आते हैं सबसे भारी और सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाले सेक्शन पर, सेक्शन सी यानी ऐसे टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको 15 नंबर के 2 बड़े क्वेश्चन करने होते हैं।
लॉन्ग आंसर में अगर आप डायग्राम और फ्लो चार्ट्स बनाते हैं तो एग्जामिनर पूरे मार्क्स देते हैं। इस सेक्शन में आपको डीप में लिखना है। हेडिंग्स यूज करें और पॉइंट वाइज लिखे। कम से कम 3 to 4 पेजेस में एक क्वेश्चन कंप्लीट करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं याद है तो उससे रिलेटेड लिख कर आए। एग्जामिनर इसके मार्क्स देते हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। मैं आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ, इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन एंड क्लासिफाई एनीमिया। राइट लैब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सेकंड क्वेश्चन, define anemia. Describe in detail about megaloblastic anemia and its lab diagnosis. Third question. Discuss about urine examination. Write in detail about physical, chemical or microscopic examination of urine with special highlights on protein or sugar estimation methods. Fourth question. Enumerate blood components with their shelf life. Discuss the process of blood component separation and significance of each component in transfusion therapy. Fifth question. What are transfusion reactions? Describe lab investigation in case of mismatched blood transfusion. Sixth question. Describe life cycle, pathogenicity and lab diagnosis of Plasmodium falciparum, malaria. Seventh question. Describe morphology, life cycle and lab diagnosis of Ancylostoma duodenal, hookworm. Eighth question. Describe the principle, working and clinical importance of automated blood cell counter. Ninth question. Describe ABO and RH blood grouping systems with forward and reverse grouping methods. 10th question. Discuss in detail about biomedical waste management (BMW) in a pathology laboratory. तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा MPMSU DMLT सेकेंड ईयर पैथोलॉजी फर्स्ट का 2026 मॉडल पेपर। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप एग्जाम बहुत ही शानदार मार्क्स के साथ क्लियर करेंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा वर्क है। ये कुछ क्वेश्चन है, आपको उनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। फिसाटी, नेम एनी 2 डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स। सेकंड, एन्यूमरेट ब्लड पैरासाइट्स। और थर्ड क्वेश्चन है, अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाना है। क्या आपको इस मॉडल पेपर के आंसर पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। जिस टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट्स होंगे अगली वीडियो उस टॉपिक पर आएगी। इस वीडियो को अपने कॉलेज के DMLT व्हाट्सएप ग्रुप्स और दोस्तों के साथ जमकर शेयर कर दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।